अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे में मां मेज़बान अली रज़ा मंगी तव्हांजो हाज़िर आहियां। नाज़रीन, पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपर दीर में जलसे खे ख़िताब कयो आहे। चवे थो त जेके बुज़ुर्ग सियासतदान आहिनि उन्हनि जा इरादा कहिड़ा आहिनि ख़बर नथी पए। उनजो चवणु आहे त 18हीं तरमीम खे कुझु पार्टियूं अहिड़ियूं आहिनि, बिलावल भुट्टो जो चवणु आहे त कुझु पार्टियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके 18हीं तरमीम खे ख़तमु करणु चाहिनि थियूं ऐं NFC जे फार्मूला खे तब्दील करण जी कोशिशि करे रहियूं आहिनि। उनजो इहो बि चवणु आहे त असां हुकूमत में अची सूबनि खे हक़ ॾियारींदासीं ऐं जेका 18हीं तरमीम आहे उनखे मुकमिल तौर ते लागू कंदासीं। जेके हिन वक़्तु बि 18हीं तरमीम खां पोइ बि जेके वज़ारतूं वफ़ाक़ में आहिनि, इस्लामाबाद में आहिनि, उनखे ख़तमु कंदासीं। इन सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। ॿियो मुस्लिम लीग नून जो क़ाइद मियां नवाज़ शरीफ़ JUI जे सरबराह मौलाना फज़ल रहमान सां उन मुलाक़ात कई आहे, गॾिजी हलण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। पाण उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन सां गॾोगॾु हिन वक़्तु असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तज़ निगार आहिनि, एंकर पर्सन आहिनि फयाज़ नाइर साहब। फयाज़ साहब तव्हांजी भलीकार चवां थो। ऐं असां सां फ़ोन कॉल ते पेशावर मां सीनियर सहाफ़ी आहिनि मोहसिन दावड़ साहब हूंदा। दावड़ साहब, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा फयाज़ साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अॼु छा चयो आहे अपर दीर में, उहो कुझु ॿुधी था वठूं। जी नाज़रीन, असां हाणे रुख़ कंदासीं बिलावल भुट्टो साहब जेको ॻाल्हायो आहे उन वधीक छा चयो आहे, अचो त ॾिसो। आपने सुना होगा कि हमारे जो दूसरी जमातें हैं उनका इरादा है कि ये 18वीं तरमीम को खत्म करेंगे। उनका इरादा है कि ये NFC का फॉर्मूला तब्दील करेंगे और जो आपका पैसा है, जो दीर का आवाम का पैसा है, जो सेहत पे खर्च होना चाहिए, जो तालीम पे खर्च होना चाहिए, उसको वो इस्लामाबाद पे लगाना चाह रहे हैं। हर किसी को ये नहीं मालूम, मगर अभी तक पूरा तरीके से 18वीं तरमीम और NFC वोट पे अमल दरामद ही नहीं होता। मेरा ये आपसे वादा है, पाकिस्तान के अवाम से वादा है कि हम 18वीं तरमीम पे सही तरीके से सही मानों पे अमल दरामद करेंगे। तमाम जो इस्लामाबाद में वजारतें हैं जो कि 18वीं तरमीम के तहत नहीं होने चाहिए, उनको बंद कर देंगे, उनका बजट भी बंद कर देंगे और वो पैसा वो सालाना 100 अरब रुपया आप पे खर्च करेंगे। आपसे वादा करता हूं, आप पीपल्स पार्टी को जितवाए, बड़ी अक्सरियत से जितवाए, तो मैं ना सिर्फ यहां एक 500 बेड का हॉस्पिटल और वो भी 6 महीने के अंदर ही अंदर बनाऊंगा। जी फयाज़ साहब, तव्हां बि ईंदुसि ऐं मोहसिन साहब असां सां हिन वक़्तु टेलीफोनिक लाइन ते गॾु आहिनि। अच्छा मोहसिन साहब, दावड़ साहब माजरत के साथ जी नासिर दावड़ साहब, आज बिलावल भुट्टो साहब ने सूबाई खुद मुख्तारी की बात की है, कैसे देखते हैं उनके बयानात से? पिछले कुछ दिनों से वो KPK में हैं और उनकी एक्टिविटी को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो खुद मुख्तारी की बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे हैं, इससे पहले यही पीपल पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में या कबायली अजला की जो मर्जर है पाकिस्तान पीपल पार्टी ने ही की है। लेकिन असल मसला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तवज्जो की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त पीपल पार्टी यूं समझे कि एक मशकूल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि यहाँ जो कबायली अजला है यहाँ पर भी मायूसी ही मायूसी है हर तरफ, चूंकि इस वक्त क़यादत ग्राउंड पर नहीं मिल रहा है इनको। जब से आफ्ताब अहमद खान सिरपाओ पाकिस्तान पीपल पार्टी छोड़कर चले गए हैं, तो ये उस वक्त पीपल पार्टी जोबन पर थी, आज उसी तरह नहीं है। ये जो आज बयान उन्होंने दिया है, जो स्टेटमेंट है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की से असेंबली में आया है एज ए मैंने, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा पश्तूनों के हवाले से, कबायली इलाकों की महरूमी के हवाले से जितने भी बयानात दिए हैं वो इंतहाई काबिल तारीफ भी है और इस पर तवज्जो देने की भी जरूरत है। लेकिन हमने देखा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पश्तूनों के हवाले से या खैबर पख्तूनख्वा के हकूक के हवाले से या तारीख के हवाले से जब भी उन्होंने बात की है, हर दफा
ایک जिम्मेदाराना शख्सियत का मुजाहरा करते हुए उन्होंने की है। लेकिन बदकिस्मती यही है पाकिस्तान पीपल पार्टी है कि उसके जो पीपल पार्टी है उनकी ग्राउंड पर इस तरह लोगों ने इनको केस नहीं किया। पाकिस्तान सही। नासिर साहब स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी फयाज साहब भी मौजूद हैं, वो भी मुखातिब होंगे आपसे। नासिर साहब, ये जो आपने बात की खैबर पख्तूनख्वा के बाकी अजला के बारे में, तो ज़ाहिर है वो बात होती रहेगी, लेकिन आज जो जलसा था वो अपर दीर में जलसा था, और अपर दीर से आपको पता है कि वहाँ पे कौमी असम्बली, अब दोनों दीर को मिला लें तो कौमी असम्बली की 3 सीटें वहाँ से निकलती हैं, और नजमुद्दीन खान साहब जो थे, जो पहले सूबाई सदर हुआ करते थे, वो कौमी असम्बली की सीट पे भी खड़े हुए थे, और उसने यहाँ से अपर दीर से 54,383 वोट लिए थे। और फिर जब प्रोविंशियल असम्बली की सीटें जो अपर दीर की हैं वो 3 हैं, PK 10, PK 11 और PK 12, तो उनमें से 2 पीपल्स पार्टी ने जीती थी, और उसमें PK 10 में पीपल्स पार्टी के मलिक बादशाह साहब जो थे वो 21,200 वोट लेकर जीते थे, जबकि PK 11 के अंदर जो जीती थी वो साहबजादा सनाउल्लाह खान साहब ने 22,334 से जीती थी। बाकी जो थी दीर की, लोअर दीर की जो सीटें थी, और उसमें से भी पीपल्स पार्टी 2 में रनर अप के तौर पर आई थी। जो PK 14 थी वहाँ पे बख्त बेदार साहब ने 18,598 वोट लिए थे, और सिर्फ एक 900 या 1000 के मार्जिन से वो हारे थे। और PK 15 में जो थी पीपल्स पार्टी रनर अप थी, वहाँ पे 17,565 वोट लिए थे। तो पीपल्स पार्टी का दीर के अंदर तो एक अच्छा खासा वोट हमें 2000, आप तो आफ्ताब शेरपाव साहब की बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं, लेकिन 18 की इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है दीर के अंदर। नासिर साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी भाई, अभी आवाज आ रही है। तो मेरी आवाज आपको नहीं आई? हाँ अभी हाँ, उस वक्त मैंने नहीं सुना, वो कट गया था। तो मैं कह रहा हूं कि दीर से पीपल्स पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं प्रोविंशियल असेंबली की, 2 सीटों में पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर आई है। तो पीपल्स पार्टी का ये 2018 के नतायज हैं। तो पीपल्स पार्टी के नजमुद्दीन साहब जो पहले सूबाई सदर हुआ करते थे, वो नेशनल असेंबली से भी लड़े थे, उसने 55,000 के करीब वोट लिए थे। तो आपको नहीं लगता कि बाकी अजला की बात तो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन दीर के अंदर पीपल्स पार्टी का स्ट्रांग फुटप्रिंट मौजूद है? देखिए, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा में दीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हम इसको गढ़ कह सकते हैं, क्योंकि नजमुद्दीन ने काम किया है बचपन से लेकर आज तक। स्टूडेंट के जमाने में वो यहाँ पर काम कर भी रहे हैं और कर क्या भी है, और इस वक्त भी उन्होंने अपने वोटरों को और दीर के लोगों को उन्होंने हमेशा मुतहर्रिक रहा है। और आज भी अगर हम देखें तो जितने भी बिलावल भुट्टो के जरदारी की जो कन्वेंशन थे, उसमें सबसे ज्यादा कामयाब जो कन्वेंशन था वो दीर में था। और वो इस बात का सबूत है कि हाँ, दीर आज भी पीपल पार्टी यहाँ पर राज कर सकती है। और मेरे ख्याल में मर्दान, नौशहरा, पेशावर सबसे ज्यादा जो कामयाब इलाका पीपल पार्टी के हवाले से जो ग्राउंड तैयार है वो दीर है, जहाँ पर नजमुद्दीन खान ने काम किया है। और यहाँ पर आज भी पाकिस्तान पीपल पार्टी के एक खास वोट है जिसका किसी के पास कोई शायद तोड़ ना हो, न JUI के साथ न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 हुकूमतें यहाँ पर गुजार दी हैं, लेकिन आज भी जो नजमुद्दीन खान ने अपने वोटरों को और अपने इलाके को वो हाथ में रखा है। और आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी का जो कन्वेंशन था, ये उस यहाँ पर उन्होंने साबित कर दिया है कि आज भी दीर नजमुद्दीन खान की है, पाकिस्तान पीपल पार्टी की है। हालांकि जो दीगर अजला में अगर हम देखें तो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। और जो यही मैंने जो शुरू में आपको कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की खसूसी तवज्जो की जरूरत है। शायद पाकिस्तान पीपल पार्टी एक बार पैरों पर खड़ी हो सकती है, लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा की दीगर अजला में वो पोजीशन नहीं रहा पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो कभी था। और इस अच्छा, अब पीपल्स पार्टी को छोड़ के अगर हम बात करें तो इस वक्त जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहाँ पे JUI भी एक स्टेक होल्डर है, वहाँ पे जो है अपना जो PTI है वो भी एक स्टेक होल्डर है, फिर PTI पार्लियामेंटेरियन बन गई है, वो भी एक स्टेक होल्डर है, अवामी नेशनल पार्टी भी एक स्टेक होल्डर है। और फिर जिस तरह आपने शेरपाव साहब की बात की तो कुछ पॉकेट्स में उनका भी एक असर रसूख है।
तो आप इन बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको किस तरह रेट करेंगे कि वो KPK के अंदर इस सिलेक्शन के अंदर उनकी सूरत हाल क्या होगी? देखिए, इस वक्त अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान ने अपने JUI के वोटरों को इंतहाई मुतहर्रिक रखा। इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे उस 3.5 साल तक, उस वक्त भी मौलाना फजल रहमान ने अपने वोटरों को अपने साथ रखा। मुख्तलिफ आप देख रहे थे कि मुख्तलिफ किस्म के वो धरने वगैरह दे रहे थे। लेकिन अगर अब इस वक्त जो सूरत हाल बन रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो परवेज खटक और ये लोग गए हैं, तो ये भी एक खतरनाक शक्ल इख्तियार हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद और इसके अलावा जो पार्लियामेंटेरियन है PTI पार्लियामेंटेरियन और JUI, ये वो लोग हैं जिसका आपस में टाकरा मुमकिन है कि शायद ये एक दूसरे पर को खराब करे और खराब भी कर सकते हैं, और वोटर भी है इनके। अगर हम देखें तो परवेज खटक के साथ सब के सब इलेक्टेबल लोग उन्होंने इकट्ठे किए हैं, जिसके अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा भी अपनी भी वोट है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस तरह JUI को अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में फिर पेशावर के बाद पेशावर भी अभी मेयर JUI ही का रहा, और उसका बाप गवर्नर बना हुआ है। मेयर पेशावर का बाप गवर्नर बना हुआ है जी, वो गवर्नर बन गया है। और इस वक्त गवर्नर भी JUI का है, यूं समझे कि वो एक आम शख्स नहीं है, क्योंकि JUI ही के लिए वो प्रचार में मसरूफ रहते हैं। हम आए देखते हैं तो वो भी इस वक्त काम कर रहे हैं, तो JUI को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब जो पश्तून नेशनलिज्म है नासिर साहब, पश्तून नेशनलिज्म है जिसको किसी जमाने में ANP रिप्रेजेंट करती थी, फिर किसी अब कुछ पॉकेट्स में हमने देखा गुज़िश्ता इलेक्शन के अंदर PTM जो थी वो उभरी, वहां से अली वजीर और मोहसिन दावड़ साहब जीत के आए। वो जो पश्तून नेशनलिस्ट वोट बैंक रहा है KPK के अंदर, उसको किस तरह आप उसको एनालाइज करेंगे कि उसकी अब इस वक्त क्या पोजीशन है? देखिए, इस वक्त जो आप जिक्र कर रहे हैं कि मोहसिन दावड़ बिल्कुल वो भी एक नेशनलिस्ट एक जमात बन गई है। पश्तून जो इसके पहले वो PTM में थे, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट में थे, लेकिन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट चूंकि वो सियासी जमात नहीं है, वो एक तंजीम है, वो एक तहरीक है, तंजीम तो है नहीं। तो ये लोग भी हैं। इसके अलावा कौमी वतन पार्टी जो आफ्ताब शेरपाऊ खान जुदा हो गए हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी से, उन्होंने जब रास्ते जुदा किए हैं तो वो भी कुम परस्त ही जमात बन गई है, और इसी तरह ANP भी उसी। लेकिन जो अगर हम देखें तो ANP का वोट ही हमें नजर आ रहा है कि वो इस वक्त PDM जो नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है NDM, मोहसिन दावड़ जो, तो मोहसिन दावड़ लोग ये पाकिस्तान ANP ही का वोट खराब करेंगे। इसी तरह चारसद्दा में जो दोनों बड़े यहाँ पर बैठे हैं, इस वक्त ANP का भी है, और आफ्ताब खान शेरपाऊ जो है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, उनका भी एक खास वोट है, लेकिन वो खराब कर रहे हैं ANP का वोट। तो इस वक्त 3 जमातें हैं ऐसे जो आपस में एक दूसरे को खराब कर सकते हैं या खराब कर रहे हैं, लगे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि ANP भी है, नेशनल NDM भी है, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और अच्छा नासिर साहब, जो जमात इस्लामी और JUI हमेशा लड़ते रहे हैं MMA के प्लेटफॉर्म से, इस मरतबा जो ज़ाहिर है वो जुदा लड़ेंगे, तो उसका जमात इस्लामी वो राइट विंग का कितना वोट जो है वो खराब कर सकती है, जिसका JUI को नुकसान हो सकता है? मेरे ख्याल में JUI का वोट अगर खराब कर रहे हैं तो PTI या ANP ही खराब करेगी। जमात इस्लामी का जो वोट है थोड़ा बहुत जितना भी है वो इनका अपना है, वो तो खराब नहीं कर सकता है कोई भी, लेकिन वो जो इनकी सियासत है वो मैं समझता हूं कि मौलाना फजल रहमान JUI का कोई भी उम्मीदवार उससे खराब नहीं हो सकता है, और न खराब। तो जमात इस्लामी को आप बड़ा स्टेक होल्डर नहीं समझ रहे KP के अंदर? एक जमाने में था, लेकिन जब इनका वो इत्तेहाद था, अगर आपको याद हो तो उस वक्त फजल रहमान और दीगर जो मजहबी जमातें हैं वो इनके साथ मिले हुए थे, जिसको MMA कहा जाता था।
MMA के दौर में उन्होंने हुकूमत में भी आए थे, सिराजुल हक सीनियर मिनिस्टर था, किताब का निशान होता था, किताब का निशान होता था। बिल्कुल, उन्होंने किताब का निशान पर मोहर डाल के उसने वो असेंबली में हुकूमत में आए थे। इस वक्त अगर वो सोलो फ्लाइट कर रहे हैं तो सोलो फ्लाइट में मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी का वोट खराब कर सके। अलबत्ता इनका अपना एक पोजीशन है, शायद 1 2 3 ऐसी जगह हैं जहां पर वो मुंतखब हो सके PS वगैरह। बहुत शुक्रिया नासिर दावर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन वक्त आहे नंढड़ी साही जो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। जी नाज़रीन भली कार चवंदासीं। फयाज़ साहब तव्हां न ईंदुसि कुझु ॾींहंनि खां वठी, जीअं ख़ासि तौर ते मुस्लिम लीग नून जे इजलास में 18वीं तरमीम में तब्दीली जे हवाले सां ॻाल्हियूं थियूं, उन खां पोइ ॼण इहो बहस छिड़ी पियो आहे ऐं 18वीं तरमीम जे हवाले सां हर दौर में जॾहिं खां वठी 18वीं तरमीम आई आहे उन खां पोइ उनखे घटि करणु, उनखे सूबनि जे लाइ मर्कज़ जे लाइ ख़ासि तौर ते इहो चयो वेंदो आहे त कमज़ोर करण जी हिकिड़ी हुई मुख़्तलिफ़ माइंड सेट आहिनि, मुख़्तलिफ़ शयूं आहिनि। बिलावल भुट्टो साहब जंहिंजी पाण असां पहिरें सेगमेंट में उन जो जेको तकरीर जो उहो पीस आहे उहो पंहिंजे नाज़रीन खे ॿुधायोसीं। उन में उहो चवे थो त असां 18वीं तरमीम खे असल रूह मूजिबि लागू कंदासीं ऐं 18वीं तरमीम तहत मामला अॻिते वधंदा। 18वीं तरमीम खे कुझु पार्टियूं तब्दील करणु चाहिनि थियूं ऐं NFC जे फार्मूले जे हवाले सां जेको तव्हां बिलावल साहब जो ॿुधो। जी ॾिसो, मां तव्हांखे ॿुधायां अली रज़ा साहब त हीउ जेको मामिलो आहे सची ॻाल्हि इहा आहे त हिन मामले खे असां पंहिंजे नाज़रीन खे ख़ासि तरह असांजो जेको नौजवान आहे, छाकाणि त 18वीं तरमीम खे बि 13 साल थी विया आहिनि। जी 2010 में उहा थी आहे। उहो 13 साल अॻु जेको ॿारु हुयो, हाणे 13 सालनि खां पोइ उहो जवान थी वियो आहे, उहो वोटर एज में अची वियो आहे, उनजी अंडरस्टैंडिंग सम्झ जेका आहे उहा थी वई आहे। मां तव्हांखे ॿुधायां त 18वीं तरमीम जेका आहे उहा जॾहिं पास थी त उन वक़्तु ई तमामु घणो रेज़िस्टेंस हुयो। उन वक़्तु ख़ासि तरह मुस्लिम लीग काफ़ हूंदी हुई, उन जे पारां जेको आहे जेके माण्हू वेहंदा हुया 18वीं तरमीम जी कमेटी में, मुस्लिम लीग नून जे पारां जेको आहे उनखे सख़्तु मज़ाहमत हुई। तव्हांखे यादि असां पंहिंजे नाज़रीन खे ॿुधाईंदा आहियूं त इहे ख़ैबर पख्तूनख्वा जो नालो पख्तूनख्वा पे रखियो वियो, पर इहे जेको आहे एतिराज़ थिया, ख़ासि तरह मुस्लिम लीग नून वारनि चयो त असांखे हज़ारा डिवीज़न वारा जेके आहिनि उहे एतिराज़ था कनि, पोइ इहो नालो वरी ख़ैबर ऐं पख्तूनख्वा गॾाए करे इहो नालो कयो वियो। इहे शयूं रिकॉर्ड जो हिसो आहिनि, इहे रिपोर्ट थींदियूं रहियूं। सही। हाणे पीपुल्स पार्टी उन वक़्तु बिल्कुलु इन मामले ते पंहिंजो आसिफ अली ज़रदारी साहब खे बिल्कुलु इहो क्रेडिट वञणु घुरिजे, जेको इन ॻाल्हि ते हुनजो बिल्कुलु इहो इरादो हुयो ऐं हुनजो बाक़ाइदा मज़बूत इरादे सां बीठा रहिया त असांखे आइन जी ओवरहॉलिंग करणी आहे। छाकाणि त ज़िया जे मार्शल लॉ में ऐं मुशरफ जी मार्शल लॉ में आइन सां जेके आमरीती हथ चुरान थी, उन मां आइन खे आजो करणु ऐं उनखे साफ़ु सुथिरो करण लाइ हुननि उन ते उनजो इरादो मज़बूत हुयो। ऐं अली रज़ा साहब पीपुल्स पार्टी उहा जॾहिं उहा कोशिशि कई त पीपुल्स पार्टी खे उनजी सज़ा ॾिनी वई, पीपुल्स पार्टी उहा सज़ा भोगी। उन वक़्तु पीपुल्स पार्टी जो पंजाब जे अंदरि जेको गवर्नर हुयो इंतिहाई बाअसर माण्हू हुयो, इंतिहाई मोतबर माण्हू हुयो, सलमान तासीर साहब जेको सिटिंग गवर्नर हुयो पाकिस्तान जे सभ खां वॾे सूबे जो, उन खे शहीद कयो वियो। उन सां गॾोगॾु जेको वॾे में वॾो जेको आहे फेडरल काबीना जो मेंबर हुयो उन वक़्तु पीपुल्स पार्टी जो जेको उतां जो जेको अक़लियती पंहिंजो रहनुमा जेको आहे उन खे जेको आहे पंहिंजो शहीद कयो वियो। ही सूरत हाल थी ऐं पोइ जॾहिं 13 जी इलेक्शन थी त उन वक़्तु तव्हां ॾिठो त पीपुल्स पार्टी खे बाक़ाइदा बज़ोर बंदूक जेको आहे उहो कंटेन कयो वियो सिंध ताईं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो फर्ज़ंद जेको आहे, जेको पीपुल्स पार्टी जो वज़ीर आज़म रहियो एतिरे वॾे अरसे ताईं, ऐं उनखे किडनैप करे खयो वियो ऐं पोइ ॿुधायो वियो त फलाणे हंधि वेठो आहे, पर जे तव्हां कैंपेन हलाईंदव त पोइ तव्हांखे नतीजा भोगणा पवंदा। त ही का पीस ऑफ पेपर न आहे जेको असां सम्झूं था त को आइन आहे, हुनखे तरमीम आहे, हुनखे हीअं पने ते 2-3 लफ़्ज़ लिखिजी विया आहिनि या 2-3 न, इहो हिकिड़ो वॾो अहम डॉक्यूमेंट आहे पाकिस्तान जे अंदरि माण्हुनि जे सूबनि जे विच में जेको यको शुरू खां वठी पाकिस्तान जे अंदरि इहो तज़ाद रहियो, जंहिंजे करे बांग्लादेश जेको आहे उहो जुदा थियो। उन वक़्तु बि रिसोर्सिस जो मामिलो हुयो, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जा मामला पाकिस्तान जे अंदरि ख़राबु रहिया ऐं आसिफ अली ज़रदारी साहब जी अॻुवाणी में पीपुल्स पार्टी जे कोशिशुनि सां उहे ठीकु थियण जो हिकिड़ो मरहलो उहो थियो। ऐं उन ॾींहं खां वठी उहे धुरियूं जेके आहिनि, जेके सेंट्रिस्ट
जेके सेंटर स्ट्रॉन्ग सेंटर में बिलीव कंदड़ धुरियूं उहे उन ॾींहं खां वठी उनखे रोल बैक करण लाइ कोशिशूं कनि पियूं। तव्हांखे केतिरा असांजा सीनियर साहब इस्लामाबाद मां तव्हांखे ॿुधाईंदा त अॻूणो जेको आहे आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब उन तसाफ़ियुनि जे हिकिड़े मेड़ में इहो चई छॾियो त हीउ मुजीबुर रहमान जेको बांग्लादेश जो अॻुवाण हुयो उन जे 6 नुक़्तनि खां बि वधीक ख़तरनाक अरिड़हीं तरमीम सही बिल्कुल सही फैज़ साहब मतलब हर दौर में मुज़ाहिमत ॾिसणी पई आहे, ख़ासि तौर ते जॾहिं खां अरिड़हीं तरमीम आई आहे त उनखे लागू करण में बि मामला आहिनि ऐं उमीद कयूं था त अरिड़हीं तरमीम खे पार्टी इन जे लाइ बीठी आहे। मां तव्हांखे ॿुधायो पीपल्स पार्टी जो इन तरमीम जे लाइ रत ॾिनल आहे। मां अॼु पंहिंजे नाज़रीन खे हिन लाइ ॿुधायां पियो जेके ख़ासि तरह सां यूथ खे त हीअ जेके ॿियूं पार्टियूं आहिनि PMLN जे लाइ या PTI लाइ त इहो बार्गेनिंग चिप हूंदी, बार्गेनिंग टूल हूंदी त उहो भई असां जेको आहे कंहिंखे राज़ी करण लाइ इहो करे छॾींदासीं। पर पीपल्स पार्टी नज़राना ॾिना। सही फैज़ साहब अॼु मुलाक़ात थी आहे मुस्लिम लीग नून जे क़ाइद मियां नवाज़ शरीफ़ ऐं मौलाना फज़लुर रहमान साहब जे विच में मुलाक़ात थी आहे। उन्हनि गॾिजी हलण जो फ़ैसिलो कयो आहे। अॼु मुलाक़ात थी आहे। असांखे हिन वक़्तु टेलीफोनिक लाइन ते नून लीग जा अॻवान आहिनि तारिक फज़ल चौधरी साहब जॉइन कयो आहे। खुशामदीद कहता हूँ तारिक साहब आपको। जी तारिक साहब आप कैसे देखते हैं कि आज की जो मुलाकात हुई है मियां साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई है उसमें क्या क्या मामला तय पा गए हैं? देखिए सबसे पहले भी ये कि जब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं उसके बाद उनकी बाकायदा मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो उसका सबसे पहला मकसद तो ये था कि मौलाना साहब की जो खुशदामन है वो इंतकाल फरमा गई थी, तो उनकी ताज़ियत करना, उनके लिए दुआ मकसद करना, ये आज की मुलाकात का एक पहला मकसद था। उसके बाद जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से हल्की फुल्की गुफ्तगू जी और साथ जो दोनों रहनुमा हैं उनमें ये भी इत्तफाक हुआ है कि आइंदा सियासत में इंशाअल्लाह ताला मिलजुल के चलेंगे। बाकी जो बिलुमूम बात थी, बाकी जो उसकी जुज़ियात हैं और बाकी आगे के जो मामलात हैं वो सारे जो इंशाअल्लाह ताला बाद में ही। ठीक है। अच्छा, सीट एडजस्टमेंट और पोस्ट इलेक्शन अलायंस पर भी बात हुई है, इस हवाले से क्या आपका कहना है? देखिए मैंने अर्ज किया है कि अभी इस बात पे इत्तेफाक हुआ है कि हम मिलके चलेंगे इंशाअल्लाह। बाकी जो तफसीलात हैं ये वक्त के साथ आगे तय होती है। जाहिर है कोई चंद मिनट की जो मुलाकात होती है उसमें इस तरह की जुज़ियात और इस तरह की तफसीलात पे तो आप बात नहीं कर सकते। एक प्रिंसिपल डिसीजन होता है जो मेरा ख्याल है इससे पहले भी एक अंडरस्टैंडिंग थी और आज भी उसमें यही बात हुई है कि आइंदा मिलजुल के इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की सियासत में आइंदा फाल किरदार अदा किया जाएगा। आने वाले इलेक्शन में चौधरी साहब आप किसको बड़ा हरीफ समझते हैं अपना? देखिए आइंदा आने वाले इलेक्शन में आपको किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तमाम जो सियासी जमातें हैं जो हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है हम उन्हें यकसा अपना मुखालिफ समझते हैं और हम अपने प्रोग्राम अपने नजरिए की बुनियाद में आइंदा इलेक्शन में उतर रहे हैं। इसके साथ साथ जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बतौर वज़ीर आज़म जो उनके कार नुमाया पिछले 3 अदवार के मौजूद हैं वो हमारा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और मुस्लिम लीग नून का एक ऐसा असासा है जी कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हम बिल्कुल दावा कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगला जो इलेक्शन है वो जीतेगी। अच्छा चौधरी साहब स्टूडियो में हमारे साथ फयाज नायद साहब मौजूद हैं। फयाज साहब तव्हां ईंदुसि त जेका हीअ अॼोकी मुलाक़ात आहे मुस्लिम लीग नून ऐं जयू आहे गॾिजी हलण जो फ़ैसिलो कयो आहे। तारिक साहब जी ॻाल्हि मां ॿुधो पिया, अव्हां कीअं था ॾिसो अॼोकी मुलाक़ात खे, अॼोकी डेवलपमेंट खे? हिकिड़ी त ॻाल्हि चौधरी साहब जेका ॻाल्हि कई त नवाज़ शरीफ़ जा 3 दौर जेके आहिनि उन ते असां इलेक्शन विढ़ंदासीं, माना शहबाज शरीफ़ साहब जे दौर खे मुस्लिम लीग नून ऑन कोन पई करे। जेका ॻाल्हि पीपल्स पार्टी जो जेको चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी KPK जे अंदरि जलसनि में रोज़ महांगाई लीग पियो चए त मतिलबु आहे त चौधरी साहब बि उन ई शहबाज शरीफ़ जे 16 महीननि खे मुस्लिम लीग नून जो दौर क़बूल न पियो करे, न को उनखे ऑन पियो करे। इहा त ॻाल्हि चौधरी साहब वाज़े करे छॾी। सही। अॼोकी मुलाक़ात खे कीअं था ॾिसो फयाज़ साहब? चौधरी साहब जी ॻाल्हि बिल्कुलु तव्हां इहा ॻाल्हि कई, बिल्कुलु सहमत आहियूं जी। अॼोकी मुलाक़ात सां डेवलपमेंट कीअं था ॾिसो? मुलाक़ात खां पहिरियों इहा ॻाल्हि अॻुवाट तय थी चुकी आहे। मुलाक़ात खणी फॉर्मली थी आहे जीअं चौधरी साहब चयो, पर हिते जेको आहे अच्छा मां सवाल खे ऐड करे छॾियां। छा तव्हां सम्झो था त पीपल्स पार्टी खे
जेको असां सियासी हरीफ़ जी ॻाल्हि कईसीं त छा JUI ऐं नून लीग मिली करे इवन दो हिते सिंध में ऐं ओवरऑल मुल्क में पीपल्स पार्टी जे साम्हूं हूंदी, छाकाणि त मौलाना फज़लुर रहमान साहब इहो बि चयो आहे त असां इंतिहा पसंदी वारो रवैयो पीपल्स पार्टी जे लाइ न रखंदासीं। त उते छा इलेक्शन में जॾहिं सीट एडजस्टमेंट जी ॻाल्हि थिए थी, हिमायत जी ॻाल्हि थिए थी, तव्हां छा था सम्झो त मुक़ाबिलो थींदो पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग JUI जे इतिहाद जे विच में? पीपल्स पार्टी त वाज़े कयो आहे त हू बग़ैर कंहिं इतिहाद जे इलेक्शन में वेंदी। पीपल्स पार्टी मंशूर पंहिंजो वाज़े कंदी पई वञे। पीपल्स पार्टी चवे पई त अरिड़हीं तरमीम जो दिफ़ा कंदी, 18वीं तरमीम जा जेके उहे नुक़्ता जेके रहिजी विया आहिनि उनखे इम्प्लीमेंट कंदी। अञा ताईं JUI या नून लीग जेके ख़ुदि सिग्नेटरीज़ आहिनि 18हीं तरमीम जा, उन्हनि जे पारां अहिड़े क़िस्म जो को बयानु न आयो आहे। पीपल्स पार्टी त इहो बि चयो आहे त असां जेको आहे जॾहिं असांखे इक़्तिदार मिलंदो त असां किसान कार्ड ऐं मज़दूर कार्ड जीअं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड मतलब प्रोग्राम आणींदासीं। ग़रीब माण्हुनि जी ॻाल्हि करे पई, हारियुनि ऐं मज़दूरनि जी ॻाल्हि करे पई। हेल ताईं जेका इन्हनि नून लीग जेका आहे पंहिंजो जेकॾहिं बलोचिस्तान में वई त उते बि असांखे उन्हनि जे आइन जे बारे में ऐं उन जे मंशूर जे बारे में ॻाल्हि नथी थिए। अॼु बि मुलाक़ात में का मंशूर जी ॻाल्हि न थी आहे, का नुक़्तनि जी ॻाल्हि न थी आहे, अवाम जी का ॻाल्हि न पई थिए, जोड़ तोड़ जी ॻाल्हि थिए पई। बाक़ी अञा ताईं पीपल्स पार्टी खां सवाइ ॿियनि पार्टियुनि जे पारां जॾहिं ईंदो मंशूर त पोइ उन ते ॻाल्हाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चौधरी साहब, मरियम साहिबा जो है वो बराबरी के सलूक की बात करती हैं, तो इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात हो रही है, एक तासुर आ रहा है PTI चेयरमैन जो है वो भी जेल में है, तो क्या मुस्लिम लीग नून ऐसा ही माहौल चाहती थी? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी यकीनन हम करते रहे हैं, आज भी हम यही बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को बिल्कुल बराबर के मौके मिलने चाहिए। लेकिन अब ये भी तो देखें कि पिछले इलेक्शन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल में थे, इलेक्शंस हुए, हमने उन इलेक्शंस के नताइज को तस्लीम किया, हम बतौर एहतजाज ही किया, हम असम्बलियों का हिस्सा बने, और जो 5 साल दौर रहा है असम्बली का उसमें हमने बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन मुस्लिम लीग नून ने, और उसके बाद एक इत्तेहादी जो हमारी हुकूमत थी 16 माह की, वो हमने की। और अब अगर मैं नहीं कहता कि मौजूदा इलेक्शन में इमरान खान साहब जेल में रहें या उन्हें जेल में होना चाहिए, उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उस पर आज भी हाई कोर्ट का बड़ा एक पॉजिटिव फैसला उनके हक में आया है। तो इस तरह अदालतें ज़ाहिर है पाकिस्तान में अपना काम कर रही हैं। तो अब आइंदा आने वाले इलेक्शन का देखते हैं कि इमरान खान साहब की जमानत होती है या वो जेल में होते हैं, लेकिन ये किसी की ख्वाहिश नहीं है, किसी भी सियासी लीडर की, कम अज़ कम हमारी ये बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है कि इमरान खान जो है वो जेल में हो और इलेक्शन हो। लेकिन लीडर जेल में रहते हैं, इलेक्शन हो जाते होते हैं, क्योंकि इलेक्शन का अपना एक टाइम है और माजी में ऐसा होता रहा है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि हमारी ये कोई ख्वाहिश नहीं है ऐसी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब, आपने हमें टाइम दिया। फैज़ साहब तव्हां जी बि वरी महिरबानी। नंबर हिकिड़ो जुमिलो मां ऐड कयां। जी जी फैज़ साहब, मुख़्तसर कजो। तारिक फजल चौधरी साहब जेका ॻाल्हि करे थो पियो, पर तारिक फजल चौधरी साहब इहा ॻाल्हि ज़िक्र नथो करे पियो त नवाज़ शरीफ़ ते अञा कन्विक्शन आहे। उहो ॻाल्हि हुन जे बारे में जेको जेल में आहे, अञा जे कन्विक्शन्स थियनि ऐं पोइ थिए नाअहली थिए, उहा ॿी ॻाल्हि आहे। हीअ त कन्विक्टेड आहे ऐं नाअहली हिन जे मथां आहे, उहे अञा ताईं कोर्टुनि फ़ैसिलो न कयो आहे, त हुनखे अञा वज़ीर आज़म तौरु ॾिसनि था, हुन जे बारे में हू ॻाल्हि पिया कनि। सही, वरी महिरबानी फैज़ साहब, तव्हां पंहिंजो टाइम ॾिनो। नाज़रीन, प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो, ॾींदा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।